जय हिंद दोस्तों। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोगों ने हिस्ट्री में मेरे द्वारा आज एक टॉपिक सिलेक्ट की गई है। उस टॉपिक का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी महान विभूति के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आप सबको बताते हैं। ज़्यादा ही क्वेश्चन इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है, तो बिना वक्त गंवाए हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग को जानना है। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है 7 भाई थे ये, और सातों में ये 5वें थे। सुभाष चंद्र बोस काफी संपन्न परिवार के थे। सुभाष चंद्र बोस के अब माता पिता की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम था प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस के माता का नाम प्रभावती देवी था, और सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, और सुभाष चंद्र बोस की माता थी प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सबसे बड़े एग्जाम अंग्रेजों के जमाने में जो सिविल सेवा के लिए होते थे, आईसीएस की परीक्षा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1921 ईस्वी में प्राप्त की गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में न जाने कौन सा परिवर्तन आया कि वो उतने बड़े पोस्ट को, आईसीएस के पोस्ट को त्याग करके, उसको लात मार करके, उसको ठोकर मार करके 1921 ईस्वी में ही अपने संपूर्ण जीवन को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति के लिए समर्पित कर दिया था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपने संपूर्ण जीवन को भारत की राजनीति के लिए अस्पुर्द दिया गया। कब? तो 1921 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की थी? तो 1921 ईस्वी में ही उनके द्वारा ये परीक्षा पास हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं पहली बार कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यानी वो कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में बने थे। लेकिन इनके पास इतना नेतृत्व करने की क्षमता थी कि अपने कार्य कौशल के बल पर, अपने लोकप्रियता के बल पर पुनः वो दूसरी बार त्रिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष बन गए। लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहने वाले पहले नेता जो है सुभाष चंद्र बोस थे। तो कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता वो किए थे 1938 ईस्वी में, और कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1939 ईस्वी में किए थे। और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम अनाउंस कर दिए थे पहले ही कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। उस व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीताराम रमैया। यानी कि महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीताराम रमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार 1939 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी सीताराम रमैया का हार जो है वो हमारी हार है। सुभाष चंद्र बोस जो है उनका प्रसिद्ध नारा था ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन महात्मा गांधी आजादी लेना चाहते थे प्रार्थना, प्रतिवेदन और प्रतिरोध के द्वारा, अहिंसात्मक तरीके से। इसलिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में जो है तालमेल नहीं बना, और उन्होंने 1929 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एक अपनी नई पार्टी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, जिस पार्टी का नाम पड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक पूर्णतः क्रांतिकारी पार्टी है।
फॉरवर्ड ब्लॉक एक पूर्णतः क्रांतिकारी पार्टी थी। इसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज करता है, जैसे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद दस्ता। तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विकल्प सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस भी माने जाते हैं। तो ये आजाद हिंद फौज था। आजाद हिंद फौज की वही स्थापना का विकल्प सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, और सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए विदेशों का भी दौरा करना शुरू कर दिए थे, और बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनके सरकार को मान्यता भी दे दी थी। उनको वो अपनी करेंसी भी जारी कर दिए थे, अपना सिक्का भी जारी कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ये चले गए। जब सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दो का नारा जब दिए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस की पीछा करने लगे अंग्रेजों ने। तो वो यहाँ से अब दूसरे देश में जो है चले गए राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने। इसी क्रम में वो गए थे और मिले थे इससे, यानी कि एडोल्फ हिटलर से। एडोल्फ हिटलर ने ही इनकी कार्य कुशलता को देखकर इनको एक उपनाम दिया था नेताजी। यानी क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। और एडोल्फ हिटलर जो है 1940 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचे। वहां जो है राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और महात्मा गांधी के पास एक पत्र लिखकर उस पत्र में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह करके संबोधित किया था एडोल्फ हिटलर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और अपने अनुयायियों को दिल्ली चलो का नारा दिए थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। इसके अलावा जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस मंचूरिया से ताइवान के लिए जो है रवाना हुए, और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान में ही उनकी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनमें उनका निधन हो गया, ऐसा बात कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई वो आज भी रहस्य का विषय है। फिलहाल सुभाष चंद्र बोस के मौत कैसे हुई इसके जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था, और मुखर्जी आयोग 2005 ईस्वी में अपना रिजल्ट प्रकाशित किया कि ताइवान में 18 अगस्त 1945 ईस्वी के दिन कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी। तो आज भी उनका मौत कैसे हुआ ये रहस्य का विषय है। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक छोटा सा परिचय रहा। उम्मीद है कि आप सबको ये बेहतर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपने अब वक्तव्य और वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।